ये मेरा नहीं है। मुझे एग्जाम में चीट करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछ लो। क्लास की टॉपर, हर साल हर सब्जेक्ट में भी। अवार्ड्स की बात करें तो मैथ्स और साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज, स्टेट क्रॉसवर्ड पजल की चैंपियन 3 बार। ये हर चीज में ऑलराउंडर है। ट्रैक और क्रॉस कंट्री एथलीट्स में भी ये नंबर 1 है। इसका दिमाग बहुत तेज है। लिन हमारे परिवार से कॉलेज जाने वाली पहली लड़की है। हम दोनों को ही पता है कि ये जगह लिन के लिए सबसे अच्छी रहेगी। मैं चाहता हूँ ये MIT में जाए। वहाँ के हेड मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, हम इसकी मदद जरूर करेंगे। लिन, तुम्हें क्या लगता है? एक्सटेंट पैसिफिक एक बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन हमारे अभी के हालातों को देखते हुए मुझे लगता है एक पब्लिक स्कूल ज्यादा बेहतर होगा। पैसे मैनेज हो जाएंगे। आप लॉन्ड्रोमैट चलाते हैं और हमने किराया भी नहीं भरा है। हम किसी से उधार भी ले सकते हैं। क्यों ना एक बार कैंपस देख लें? इस स्कूल से ऐसे लोग निकलते हैं जो दुनिया बदलते हैं, और मेरा काम है उन बच्चों को यहाँ इनवाइट करना जिन्हें आमतौर पर कहीं और अपनी क्षमता को पूरा करने का मौका नहीं मिलता। आई एम सॉरी मिस वॉल्श, साल के 42 लाख हमारे लिए बहुत ज्यादा है। फीस 36 लाख ही है। लेकिन अभी मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ते हैं, जो कि फ्री है। यहाँ आने के लिए मुझे बस पकड़नी होगी, जिसका 10 महीनों तक स्कूल आने जाने का खर्चा होगा लगभग 1 लाख। आने जाने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स या मेरे डैड की मदद करने के लिए टाइम नहीं होगा, जिससे हमारी कमाई कम होगी। इसलिए मुझे टैक्सी से आना होगा, जिसका नॉर्मल किराया होगा कम से कम 1400 रुपए। एक दिन के 2800, हफ्ते के 5 दिन, मतलब 10 महीनों के लिए लगभग 5.5 लाख। न्यू स्टूडेंट फी है 2 लाख और बुक्स और यूनिफॉर्म के 3 लाख। आपकी टोटल फीस होती है लगभग 42 लाख। मैथ्स में फर्स्ट आने का नतीजा। लिन, तुम एक्सटेंड में पढ़ सकती हो, वो भी फ्री। मैं तुम्हारी सारी फीस माफ कर दूंगी। तुम्हें भी हमारे बाकी बच्चों की तरह अपने सपने पूरे करने का एक मौका जरूर मिलेगा। तुम्हें बस यहाँ जल्द से जल्द पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। तो क्या अब तुम यहाँ पढ़ना चाहोगी? तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? मुझे आने जाने में बस 1 घंटा लग रहा है। इससे अगर होमवर्क टाइम में काउंट करूं तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा हर रोज नहीं होगा। कभी मैं कभी बस, मैनेज हो जाएगा। तम 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 तम। हर कोई पूछेगा आखिर ये नई लड़की है कौन? इसमें तुम अपनी परछाई भी देख सकती हो। डैड, इतना खर्चा क्यों किया? थैंक्स। अब आपके पास बहुत कम वक्त है, जल्दी से करिए वरना ये सवाल जो है वो आपसे स्किप हो जाएगा। अब शुरू करते हैं अगला सवाल। तो तैयार हैं आप? मैंने क्विज लैब में हिस्सा लिया। पिछले साल वो स्टेट फाइनल्स तक पहुंचे थे, तो उन्हें प्रैक्टिस के लिए खुद का रूम मिला। थिएटर वालों से शेयर नहीं करना पड़ता। ओह, इसीलिए तुम इतनी चहकती रहती हो। उनकी एक्टिंग स्किल का असर दिख रहा है। और किसी चीज में हिस्सा लेने का सोचा है? म्यूजिक प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। न्यूयॉर्क में उनका समर वर्कशॉप होता है। जितना मुझे पता है MIT तो बॉस्टन में है ना? लेकिन आपको पता है पिछले साल एक्सटन के 2 बच्चे जूलियार्ड पहुंचे थे। अब मेरे पास ऑडिशन का एक अच्छा मौका है। इस वॉल्श MIT में अपने दोस्तों से मदद मांगने वाली है। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो, तुम्हें मुझसे और अपनी माँ से बहुत आगे जाना है। तुम्हें बहुत बड़े मुकाम हासिल करने हैं।
आवाज में तुम्हारे कोच। तो अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्ची साल के 462 घंटे ऐसी एक्टिविटीज करती है जो उसके फ्यूचर को बेहतर बना सकती है, लेकिन उसे आजादी अपनी मॉम के साथ पियानो प्रैक्टिस करते टाइम महसूस होती थी। अगर एक्स का मतलब है सबको खुश रखना और इसमें अगर उसे अपने दोस्तों के लिए जरा भी टाइम ना मिले तो उसकी लाइफ बिगड़ने के क्या चांसेस हैं, जिससे वो हर कमाई हुई चीज गवा बैठे। लेन, आई एम सो सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम कौन हो? ओह, किसी ने बताया नहीं। ओके, तो मैं हूँ तुम्हारी एक्सटर्न एम्बेसडर। मिस वॉल्स ने तुम्हें स्कूल दिखाने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। मेरा नाम है ग्रेस। एक्सक्यूज मी मिस्टर, वो अच्छा नहीं था, फिर से कीजिए एक बार और। लेकिन हमें तो एक ही फोटो अलाउड है। ओके, तो एक्सटर्न की पहली सीख है, बताओ, जिन्हें लाइफ में बहुत आगे जाना है उन्हें कोई भी रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। ये एक ईयरबुक फोटो ही तो है। ओह बेब, ये बहुत जरूरी है, ब्रिटनी से पूछो, इसे स्मश करो। ओके, ये हुई ना बात, क्या बात है, वाह, देखो जरा, ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड लिन, जितना अच्छा तुम पियानो बजाती हो, अगर उतनी अच्छी मैं मैथ में होती ना तो आज इस क्लास में नहीं होती यार। ये सी है। ये क्या? मतलब ए और बी को यूनियन की तरह ट्रीट करो, यानी कि ये सारे नंबर्स और सी 3 6 10। तुमने ये उल्टा पढ़कर भी इतने अच्छे से समझ लिया? ओह माय गॉड, वो खाना कितना बासी लग रहा है। एमजे, हर वक्त अपना ये बकवास मुंह मत चलाया करो। थैंक्स। सच कहूँ, उसे बात करने की अकल ही नहीं। कभी पी क्लास के बाद उसकी स्पोर्ट्स ब्रा सुनना, वो इतनी वाहियात है, एकदम गटर जैसी स्मेल। लिन, क्यों ना तुम मुझे पढ़ा दो? मुझे मेरा जीपीए 3 के ऊपर रखना है, नहीं तो मैं कभी ऑडिशन नहीं दे पाऊंगी। मुझे एक्टिंग में ही अपना फ्यूचर दिख रहा है और अगर तुम मुझे पढ़ाओगी तो मैं मैं शायद उतना वक्त ना निकाल पाऊँ ग्रेस। स्कूल के अलावा मुझे मेरे डैड की लॉन्ड्रोमैट में भी मदद करनी है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। और वैसे भी हम साथ में हैंग आउट करेंगे ना। ऑफ कोर्स मैंने ग्रेस को पढ़ाया, वो मेरी दोस्त है और अपने दोस्त की मदद क्यों ना करूं। ज्यादा सोचो मत, हम ये सब पढ़ चुके हैं। स्टार्ट कर सकते हो। मेरी वाट लगने वाली है।
4.2। इतना मिला और ये रिएक्शन। चलो सेलिब्रेट करते हैं। अभी तो हिस्ट्री लेक्चर है ना। यकीन मानो सेमेस्टर के आखिरी दिन अगर हम जल्दी निकलते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना। लिन, तुम प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे क्योंकि तुम स्टार हो। और वैसे भी सच तो ये है कि ये तुम्हारा फेस ब्रोशर्स में यूज करना चाहते हैं। तो तुम क्या ये हुई ना बात। मैं स्वागत करता हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का। ये है लेन, सच कहूँ तो मैं स्पोर्ट्स के बाद कब से तुमसे मिलना चाह रहा था। बैटस्टोन, वेलकम टू शीस्टोन। कुछ पियोगी? हाँ। पैट, ओह माय गॉड। मैं क्या कर सकता हूँ, तुम गीली ही अच्छी लगती हो। मेरे भाई और उसके दोस्त दरअसल एक क्रिप्टो स्टार्टअप चला रहे हैं, जिसका मतलब है हमारा इंटरनेट यूज करना और कुछ गड़बड़ करते रहना। तुम भी उनके साथ हो? मैं बस कॉलेज जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर नहीं जा पाए तो? मेरे डैड बेदखल कर देंगे। और वैसे तुम्हारा क्या लेन, एक्सटर्न के बाद मतलब तुम्हारा क्या प्लान है? लिन जूलियट जाना चाहती है। जूलियट? हंसने जैसा क्या था? मेरे डैड उसके बोर्ड मेंबर हैं। तो टेड एक बड़े टेक लॉयर हैं जिन्हें शॉपिंग बहुत पसंद है। वो इस तरफ के सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। नहीं, लेन तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखती है। मुझे लगा कि तुम यहाँ मजे करने आई हो। पैट, क्या मैं इसलिए यहाँ हूँ? नहीं नहीं लिन, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तुम यहाँ पे स्कॉलरशिप पे हो, है ना? मुझे बस लगा कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है। पैट का मतलब ये है, अगर हम हमारे कनेक्शंस का यूज करके कुछ हासिल कर सकते हैं तो तुम अपने स्किल्स का यूज करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमाती? एक टेस्ट के 17,000। मैं, ग्रेस और मेरे 4 दोस्त। तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों की वजह से अपनी स्कॉलरशिप को दाव पर लगा दूं? लेन, देखो तुम मिस वॉल्श की टोकन ट्रॉफीज में से एक हो। वो ऐसा सोच ही नहीं सकती कि तुम कुछ गलत कर सकती हो। क्यों ना हम इस पे थोड़ा सा और सोचें। मेरी बात सुनो, इसके एंट्रेंस टेस्ट के एक सेमेस्टर में कितने क्लासेस होते हैं? 4 माइनस इलेक्टिव्स। जूलियट के ऑडिशन तक जाने के लिए 1 लाख लगते हैं और लॉन्ड्रोमैट के बिजनेस के लॉस को पकड़ते हुए और किराया ऐड करके लगभग 5.5 लाख होते हैं। उसमें अगर अपने स्वाभिमान की कीमत को हटा दिया जाए और रिटर्न ट्रिप्स को ऐड करके और पियानो की ट्यूनिंग को ऐड करके हमें मिलते हैं 10 लाख रुपए। क्या कहा? 10 लाख रुपए? और अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे आए तो मेरे पेरेंट्स मुझे नई गाड़ी लाके देंगे। तो मैं तुम्हें उसी गाड़ी से स्कूल तक लेने और छोड़ने आऊंगा, वादा रहा। आइडिया अच्छा है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक्सटर्न में फ्री में पढ़ रही हूँ। हर चीज की एक कीमत होती है लन, भले ही उस पर प्राइस टैग ना लगा हो। सुनो, थोड़ा सा और सोच लो, तब तक मैं अपने डैड से तुम्हारे जूलियार्ड में एडमिशन करवाने के बारे में अच्छे से सोचता हूँ। फायदा सभी का होगा। मैं इसे लॉन्ड्रोमैट में हैंग करूंगा। ये सूट कहाँ से मिला? ओह, ये लॉन्ड्रोमैट से ही उठा लिया। फिट लग रहा है ना? माफिया डॉन जैसा लग रहा हूँ। हाँ? मिस्टर कैंग, मिस वॉल्श, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है। आपने लिन के लिए जो भी किया उसका आभारी हूँ मैं। ये आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये मेरी गारंटी है। ओह, इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है और मैं तो खुद उस कन्वर्सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ।
इनफैक्ट मैं हमारी गिफ्ट कमेटी के एक पेरेंट से आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। उन्होंने गैलरी के डिस्प्ले में बहुत अच्छी चीजें रखी हैं। एक स्किन केयर पैकेज है जो आपको देखना चाहिए। ऑफ कोर्स। तुम ठीक हो? मैं बस लोगों के सामने बात नहीं करता। तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं? मेरे डैड नाइजीरिया में है और मॉम को इस सब से नफरत है। उन्हें हमारे सेलिब्रेशन डिनर से नफरत क्यों होगी? ये पैसे कमाने का जरिया है लिन। सेलिब्रेशंस गुड लक के लिए होते हैं। हमने टेक्नोलॉजी को हमेशा एक टूल के रूप में ही देखा है और हमारा मानना है कि ये व्यक्ति को स्ट्रांग बनाने का एक टूल है। घरों में एक दृष्टिकोण होता है जहां मरीजों और उनके डॉक्टरों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता होता है। आप न्यूज़ देख के कभी थकते नहीं है क्या? न्यूज़ देखकर ही मैंने इंग्लिश सीखी है और उसी से तुम इतनी स्मार्ट बनी हो। अच्छा, अगर मैं इतनी स्मार्ट हूँ तो आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी जब मैंने कहा कि 80,000 रुपए खर्च करना पागलपन है, वो भी फेस क्रीम पर, जब आप अपने लिए एक ढंग का सूट भी नहीं खरीद सकते। उन पैसों से हमारी कमिटमेंट का पता चलता है बेटा। उस स्कूल को कई अमीर पेरेंट्स पैसे देते हैं। हमारे पैसे भी उनके बराबर ही नहीं, हैं। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मॉम कभी भी लेन सुनो, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें सफल होता हुआ देखना चाहती थी। इस स्कूल के जरिए हमारी सारी कुर्बानियों को एक महत्व मिलता है और उन्हें भी ये बात समझनी होगी। अब मुझे अपना फेस धोना होगा क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने पियानो सीखने के लिए पैसे दिए, उसमें क्या? ये इलीगल तो नहीं है ना? कोडा एक पैसेज है जिससे गाना पूरा होता है। इटालियन में इसके प्लूरल को कहते हैं कोड। इससे मुझे आइडिया आया, क्यों ना हम लोग एक कोड बनाएं। हम 4 गानों को लेबल करेंगे A, B, C और D। मेरी उंगलियों को ध्यान से देखो। ये है A, जो छोटी उंगली से शुरू होकर अंगूठे पर खत्म होता है। ये है B। B है 5 4 3 3 3 2 1 5। अब C की बारी और फाइनली D। मैं 3 आंसर्स देके एक स्किप करूंगी और इसी पैटर्न को रिपीट करती रहूंगी। स्किप किए हुए क्वेश्चंस तुम खुद आंसर करोगे। अगर यही पैटर्न है तो फिर गाने की क्या जरूरत है? क्योंकि गाने से याद रखना इजी होता है और अगर तुम पकड़े गए तो तुम कह सकते हो कि तुम कोई गाना गुनगुना रहे थे और अगर एग्जामिनर पूछे भी तो तुम वो गाना बजा भी सकते हो। ओह यस, ओह खोलो इसे।
बहुत अच्छे दिख रहे ऐसा हैं। लग रहा है जैसे मैं एलन मस्क हूँ। तुमने पूरा किराया भर दिया ना? ट्यूशन अच्छे चल रहे होंगे। तो सेमेस्टर एग्जाम तक लगभग 12 लोग आ जाएंगे। लिन कैंग, तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। हाँ, मैं लिन को जानता हूँ। हम टीममेट्स हैं और कुछ नहीं। आपको मुझसे मिलना था मिस वॉल्श? हाँ लिन, आओ बैठो। तो तुम दोनों कार्टराइट्स को तो जानते ही होगे। साइंस बिल्डिंग उनके नाम पर है। मिसेस कार्टराइट एक स्कॉलरशिप स्पॉन्सर कर रही हैं। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट के पसंदीदा स्कूल की फीस जो भी होगी वो सब माफ। हर स्कूल को एक स्कॉलरशिप ऑफर होती है। हर स्कूल से इंटरव्यू के लिए 2 नॉमिनेशंस जाते हैं और मुझे लगता है कि तुम दोनों ही हो जो इस स्कूल के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तुम दोनों की टीम कमाल की है और आमने सामने आने पर तुम दोनों और बेहतर बनोगे। कहाँ थे तुम? पियानो लेसन्स। तुम्हारी माँ तुम्हें अपना पैशन फॉलो करते देखकर बहुत खुश हो रही होगी। डैड, बताया आज क्या है? कैसा रहा दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। ऐसा करोगे तो दिन अच्छा ही जाएगा। ठीक है, ये नया क्या लाया? ये ले ट्राई कर। पता है ये जल्दी मार्केट में नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से लाया हूँ। हे गाइस, प्लीज ये स्टोर के सामने मत करो। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है भूतनी के? कुछ भी नहीं करेगा ये? ये सड़क का मालिक थोड़ी ही है जो हमें यहाँ से हटा देगा। तो क्या, हेलो 911, तूने सच में पुलिस को कॉल कर आपकी दिया? मदद चाहिए। कुछ लोग हैं जो मेरी मॉम के स्टोर के बाहर ड्रग्स ले रहे हैं। चलिए पागल, प्लीज निकलते हैं यहाँ यहाँ से। जल्द से जल्द आ चलते हैं यहाँ जाइए। से। थैंक यू। मैं तुझे देख लूंगा। आपका शक तो मुझे जायज लग रहा है, लेकिन बैंक एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार इंसान है। वो चीट नहीं कर सकता। बैंक ही। अरे सुन तो यार, तेरी पढ़ाई हो गई क्या? एक सेमेस्टर एग्जाम है, कोई मजाक थोड़ी। ऑफ कोर्स ये कोई मजाक नहीं है। डिसेबिलिटी की वजह से मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है। किस तरह की डिसेबिलिटी? सबसे बुरी वाली। ऑल द बेस्ट। हे सॉरी, मुझे बस ये पूछना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे मार डालेंगे। और मैंने वो पियानो वाली चीज़ ट्राई की थी, बट मुझे बांसुरी ज़्यादा पसंद है। पियानो वाली चीज? अरे कुछ नहीं, वो छोड़ो। मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। कम ऑन बैंक, मैं तुम्हारा बैंक डिपॉजिट बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। बैंक
जल्दी करो, थोड़ी देर में 9:30 बजने ही वाले हैं। अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम्हारे पास 1 घंटा है एग्जाम खत्म करने के लिए। समय शुरू होता है अब। एक्सक्यूज मी, क्या हमें 2 एग्जाम्स देने हैं? पिछले कुछ टेस्ट रिजल्ट्स में हमने काफी सारी सिमिलैरिटीज नोटिस की है, तो हमने 2 सेट्स बनाए हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो जिसे जो सेट मिला है वो पूरा करो। कौन सा सेट है तुम्हारा? क्या कोई प्रॉब्लम है? पेपर्स एक्सचेंज करो जल्दी। 20 मिनट बचे हैं। क्या मैं इस पे अपना नाम लिख दूं? कुछ मत करना। दस मिनट बचे हैं। अब 5 मिनट बचे हैं। पेंसिल नीचे रखिए प्लीज। मैंने कहा पेंसिल नीचे। मैंने कहा रुको। और कितना स्कोर करना चाहती हो तुम?
लिन कैंग, तुमने स्क्रैच पेपर पर अपना नाम नहीं लिखा। लेन, तुम बेस्ट हो यार। तो क्या हम समर में भी पियानो लेसन्स रखेंगे? हाँ, मुझे विंटर के लिए नए कपड़े चाहिए। तुम्हें नए कपड़े मैं दिलवा दूंगी। मजाक तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल भी नहीं। लिन कैंग और चिपिन जॉय प्रिंसिपल के ऑफिस में आइए। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। सबसे बैंक ने मुझसे ये कहा कि चैपिन ने लिन का पेपर कॉपी किया। तुमने इसे कॉपी करते हुए देखा? इनके एग्जाम सेट्स अलग थे, कॉपी करके कोई मतलब नहीं। चैपिन, क्या तुमने लिन का पेपर कॉपी किया? नहीं, मैंने नहीं किया। चैपिन, एक स्टेट अटॉर्नी जनरल का बेटा आखिर इतना झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लिन, बैंक तुम दोनों की मदद के लिए शुक्रिया। तुम जा सकते हो। लिन, एक सेकंड रुको। तुम्हारे स्क्रैच पेपर्स पर दोनों सेट्स के क्वेश्चंस क्यों हैं? मतलब वो तुम हो? क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो प्लीज? घबराने की कोई बात नहीं है। ओह शिट। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लिन कबूल कर चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों को पैसे की कोई कमी है। नहीं नहीं, हमें पैसों की कमी नहीं है। लिन, आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। तुम इस स्कूल की सफलता की एक परछाई हो। मैं आपसे वादा करता हूँ लीन को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। प्लीज। अगर इसकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अब तक स्कूल से बाहर निकाल देती। लेकिन मुझे तुम्हारी कद्र है और स्कूल के सारे लोग तुमसे बहुत खुश हैं। बस इसी वजह से तुम्हें एक और मौका मिल रहा है। मतलब तुम एक्सटेंड में ही रहोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस लेनी होगी और तुम कार्टराइट के लिए भी इनएलिजिबल हो। कार्टराइट एक एक्सटेंड स्कॉलरशिप नहीं है। जिसे भी वो स्कॉलरशिप मिलेगी वो स्कूल और इसके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या आपके वैल्यूज का मतलब है गरीब फैमिली को और गरीब बनाकर अपना पॉइंट प्रूव करना? बहुत हुआ। मैं मेरी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूँ। ये ऐसी कोई अच्छी जगह पर पढ़ सके इसलिए मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा, ये सब देखने के लिए उसकी माँ यहाँ नहीं है। उसका दिल तो टूट जाता। इसे एक और मौका देने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारा प्लान है न्यूयॉर्क भाग जाने का? मुझे बस अपना पैशन फॉलो करने का एक मौका चाहिए डैड। पियानो तुम्हारा पैशन नहीं है। मेरे पैशन के बारे में आप आखिर जानते ही क्या है? और जब तुम्हारा इससे गुजारा नहीं होगा क्या तब भी तुम यही फॉलो करोगी? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ डैड, और अगर मॉम यहाँ होती तो जरूर समझती। ओह, यही ना कि उसकी इतनी कुर्बानियों के बाद उसकी बेटी चीट कर रही है ताकि वो नए जूते खरीद सके। तुम्हारी माँ हर रोज वही जूते पहनती थी। उनके फटने पर उसने टेप लगा दी। मैंने कहा नए जूते ले लो, लेकिन वो कहती नहीं, वो पैसे लेन के लिए है, उसके भविष्य के लिए। और तुम अपने भविष्य के सपने का ये सिला दे रही हो अपनी माँ को। पैसे वापस दे दो, फेंक दो ये सब, और ये भी, ये सब कुछ यहां से निकाल दो। अब से मिस वॉल्श तुम्हारा क्लास शेड्यूल बदल रही है ताकि तुम उन दोस्तों की मदद ना कर सको। तुम उनसे दूर रहोगी। तुम वैसी नहीं हो।
टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दिया? मिस्टर टोंग के स्क्रब्स ना मिलने पर वो नाराज हो गए। पैसेंजर्स के सामने फोन यूज करूंगा तो मुझे 5 स्टार्स थोड़ी मिलेंगे। आपने प्रॉमिस किया था आप इतना ज्यादा ड्राइव नहीं करेंगे। ये सिर्फ तुम्हारे ग्रेजुएशन तक है। अगर मैं छुट्टियों में अपना लॉन्ड्रोमैट चालू रखता हूँ और ड्राइव करता हूँ तो शायद हमारा पैसों का इंतजाम हो जाए। क्योंकि आपने लोन लिया है। देखो, तुम्हारा काम इसकी फिक्र करना नहीं है। जाओ पढ़ो। हे, तुमने उठाया, थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। आई मिस यू। मैं भी मिस कर रही हूँ। सेंट बार्ट्स तो अच्छा है। हाँ, तुम्हें भी यहाँ होना चाहिए था। मैं डैड को लॉन्ड्रोमैट में मदद कर रही थी। इन्हें छोड़ नहीं सकती थी। हाँ, एक्चुअली मैंने कॉल इसलिए किया था क्योंकि कोई है जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सच में बहुत टेस्टी है, थैंक यू। ओह, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सैंडी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो जॉब जीती है, इसीलिए इमरजेंसी में भी वो इतना अच्छा खाना इजीली बना सकती है। पैट कहाँ है? गूगल में उसका पहला दिन है। टेक की कंपनी उनके एक रिसर्च डिवीजन के लिए वीजा का काम करती है, तो उन्होंने उसे एक इंटर्नशिप दी। तो लेन, मैंने सुना तुम क्लास में फर्स्ट आई हो। हाँ, और तो और कोई स्लैम शार्क में भी, और फोरेंसिक आइकॉन में, और शायद एक्सटर्न की अब तक की सबसे बेस्ट पियानो प्लेयर भी। ओह, ग्रेस बता रही थी तुम ग्रेजुएशन के बाद न्यूयॉर्क जाना चाहती हो। मेरे डैड चाहते हैं मैं बॉस्टन जाऊं। तुम्हारे जैसा फ्यूचर हो तो किसी और की सोच से क्या फर्क पड़ता है, चाहे तुम्हें उनकी कितनी ही फिक्र हो। हमें पता है तुमने पिछले साल पैट की पढ़ाई में काफी हेल्प की है, और कमाल की बात तो ये है कि पैट ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसने बहुत मेहनत की है। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे लगता था कि चीज गाय से रेडीमेड बन कर आती है। बस करो। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो और मुझे जानना भी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो कोलंबिया जाए। मैं चाहता हूँ कि पैट भी वहीं से पढ़े जहाँ से मैंने पढ़ाई की। लेकिन उसके स्कोर्स के हिसाब से वो कोलंबिया में नहीं जा पाएगा। हम चाहते हैं कि तुम उसे पढ़ाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम तीनों न्यूयॉर्क जाओगे। हमारे एजेंट को वहाँ एक बहुत अच्छी जगह रेंट पर मिली है। डोरमैन, 3 बेड्स, और पास में ही एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। मैंने अपने बेटे से कहा है कि उसे सिर्फ कोलंबिया में एडमिशन लेना है, बस उतना ही। लेन, हम रूममेट्स होंगे। तो आप चाहते हैं तुम पैट की मैं मदद करो और उसके बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। जरा सोचो, तुम तीनों न्यूयॉर्क में साथ में होगे, कितना एक्साइटिंग है। आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस स्टोन, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि लिन को अपने एग्जाम्स में फोकस करना है, तो वो बीच में कोई ऐसी चीज नहीं लाना चाहती जिससे उसका ध्यान भटके। मतलब ये पूरा फोकस करना चाहती है। वैसे सैंडी ने आज के लिए बहुत अच्छे डेजर्ट्स तैयार किए हैं, तुम दोनों चाहो तो उनका मजा उठा सकते हो। थैंक यू एलाइजा। मोस्ट वेलकम। लिन, इस बारे में सोचना। टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई सारे काम जो बहुत मुश्किल होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी की वजह से सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सॉरी, बहुत अजीब था। हर वो मुझे लगा कि हम न्यूयॉर्क में साथ में रह सकते हैं, तो फिर क्यों ना कोशिश की जाए, है ना? मतलब कि जूलियट ऑडिशन आने वाले हैं और लिंकन सेंटर और उसके बीच की दूरी बहुत कम है। फिर मैं कोई भी ऑडिशन देने जा सकती हूँ। परफेक्ट है। ऐसे टीमें चीट करना इम्पॉसिबल है। वो सबसे मुश्किल होता है ग्रेस। एग्जैक्टली, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम होगी। तुम्हें बस अपना दिमाग लगाना है। टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने टेक्नोलॉजी को हमेशा एक हाँ, शायद तुम सही हो। मैं बस हम दोनों के बारे में सोचकर एक्साइटेड थी।
ब्रसेल्स में बातचीत जारी है यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन यूनियन छोड़ने के फैसले पर। लेकिन टाइम डिफरेंस और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका की विजिट को देखते हुए कहना मुश्किल है। सूत्रों का कहना है कि ये शायद कल तक नहीं होगा कि हमें इस बात पर किसी भी निर्णय का पता चले। फिलाडेल्फिया 3 घंटे दूर है। अगर मैं वहाँ गई तो मैं एसएटी देकर आंसर सियाटल भेज सकती हूँ, लेकिन इस बार पैसे ज्यादा लगेंगे। पैट के डैड की मदद के बाद भी मुझे फीस तो भरनी ही होगी। ट्यूशन लगभग 1.5 करोड़ रुपए है और मुझे डैड की मदद के लिए अलग से 60 लाख चाहिए। लेन, तुम्हारी कोशिश तो अच्छी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के पास पैसे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पैसे झाड़ पे उगते हैं। और ये तो दूर की बात है, तुम्हें कैसे पता होगा कि वही टेस्ट होगी? मैंने इंटरनेट पर हर एसएटी के बारे में पढ़ा है और मुझे पता चला कि वो लोग इंटरनेशनली आंसर्स क्रॉस चेक करते हैं। फिली और सियाटल में पिछले 3 साल से सेम टेस्ट ही आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम टेस्ट में से आंसर्स कैसे भेजोगी? मैं याद करूंगी। पता है 150 से ज्यादा आंसर्स होते हैं। मैंने ट्राई किया है। वक्त खत्म होने से पहले आधे तो याद कर ही लूंगी, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आंसर्स पहुंचाने के लिए वक्त बहुत कम है। मुझे मदद लगेगी। तुम्हारे जितना तेज कोई भी नहीं है। हाँ, बस अभी मैसेज श्रुति को डिलीवर किया, लेकिन मुझे मेरे कार्ड राइट इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। बहुत अच्छे होटल में है। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं रखता हूँ। प्यारे, हम लोग तुझे याद है? तूने मेरे गाड़ी की हेडलाइट तोड़ी है। क्या बकवास है? तो तू मुझे झूठा कह रहा है? नहीं, मैं क्या कर रहे हो? पर पर्सन 1 लाख रुपए। मैं रेडी हूँ। हमें 30 लोग चाहिए। ज्यादा हुए तो पकड़े जाएंगे, कम हुए तो पैसे कमाएंगे। मैं अपने स्टडी ग्रुप से बुला सकता हूँ। हमारी पूरी जिंदगी हम इन 3 लेटर्स से डरते आए हैं, SAT। अगर मैं कहूँ कि तुम सब इस टेस्ट को अपने कंट्रोल में ला सकते हो तो? हमें एग्जाम में जो लाना है वो है 2B पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, हमारी एडमिशन टिकट और एक फोटो ID। हम सारे आंसर्स याद नहीं रख सकते, तो फिर हम एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे कैसे? तुम सभी लोगों को एक 2B पेंसिल मिलेगी जिस पे एक बारकोड प्रिंट होगा, और बारकोड की लेंथ से उसके आंसर का पता चलता है। मोटे से शुरू होकर पतले पे खत्म। ज्यादा मतलब A, उसके बाद B, C, D। क्या किसी को और कोई डाउट है? तुम अपने फोन्स अनलॉक करो ताकि मैं वो ऐप्स डाउनलोड कर सकूं जिससे मैं बात करूंगी। तुम नहीं कर सकते। मैं ब्रेक पीरियड में तुम दोनों को आंसर्स भेज दूंगी। तुमने एमजी की बिकनी फोटोज क्यों लाइक की? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है वो क्या है। वो क्या? तुम सबको 4 पेंसिल्स मिलेंगी, हर सेक्शन की एक। रीडिंग, राइटिंग, मैथ के साथ, और ये बिना कैलकुलेटर के। बारकोड के बगल वाले नंबर्स ग्रेडियंट सेक्शन के हैं। हम ऐसे स्किप करेंगे। बड़े बड़े स्कूल काउंट नहीं करते से, तो भला हम क्यों करें? ये फर्स्ट क्लास टिकट है तुम्हारे फ्यूचर की। उड़ान के लिए तैयार हो? तो दोस्तों बताओ कि सैटरडे मॉर्निंग के 3 घंटे हमारी पूरी जिंदगी का फैसला क्यों लें? स्कूल्स हमें चूज नहीं करेंगे, बल्कि हम स्कूल्स को चूज करेंगे। हम स्कूल चूज करेंगे। हम स्कूल चूज करेंगे। हम स्कूल को चूज करेंगे। कहाँ जा रहे हो? थैंक यू। थैंक्स मॉम। तुम ये किचन में भूल गए। ओह,
ये क्या है? अकामू। तब तो मुझे यहाँ रोज आना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना क्या हुआ। मुझे बस तुम्हें सॉरी कहना था। क्या वो तुम्हें इंटरव्यू का दूसरा मौका देंगे? उन लोगों के हिसाब से अगर वो मौका एक बार गवा दिया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें वो पैसे मिल जाए तो? क्या मतलब है? SAT। ये नामुमकिन है। अमीरों को अच्छे स्कोर्स मिलेंगे और हमें पैसे, और कुछ भी नहीं। तुम और तुम्हारे दोस्त भाड़ में जाओ। मुझे पैसे या फैंसी चीज का कोई लालच नहीं है। मुझे बस स्कूल और फैमिली चाहिए। और क्विस्लैम से कमाए हुए थोड़े से पैसे। तुम SAT में चीट नहीं कर सकती। ये दुनिया का सबसे सिक्योर टेस्ट है। ये एक स्कैम है जिसे बस अमीर लोगों ने बनाया है और अपना स्टेटस बचाने के लिए लोगों को बेचा जाता है। इस सिस्टम को हराने का तरीका है इसे मात देना, मेरे प्लान के जरिए। I'm sorry, लेन, लेकिन मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है बैंक, तुम और आगे जा सकते हो। तुमने मुझे चुना क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, है ना? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में जो चाहो वो आसानी से हासिल कर सको, चाहे वो रूल्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। प्लान क्या है? ये हमारा होम बेस है। तुम और मैं फिलाडेल्फिया जाएंगे। हम कैनपी हाई नाम के एक स्कूल में जाएंगे। सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत सारे एग्जिट्स हैं। ये जगह हमारी टेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। गनमैन मेथड क्यों नहीं? गनमैन क्या? ये नॉर्मली दुनिया के हर स्कूल में होता है। हम अमेरिका के फॉरेन स्टूडेंट्स बन के जाते हैं ताकि हमारे असली नाम छिपे रहें। स्कूल असली लेकिन नकली आइडेंटिटी। हमें चेक इन के लिए वैलिड आईडीज चाहिए। वो मैं मैनेज कर लूंगा। हमें बस असली पासपोर्ट्स का जुगाड़ करना होगा जिसमें हम माइनर चेंजेस करके थोड़ा मॉडिफाई कर सकें। टेस्ट सिक्योरिटी के लिए काफी है। तुम हो कौन? सीक्रेट एजेंट? और लिन, तुम्हारे डैड का क्या? क्विस्लैम फाइनली फिली में है। मैं और तुम टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके आंसर्स याद कर लेंगे। मैं हर सेक्शन के फर्स्ट हाफ के आंसर्स दूंगी, तुम सेकंड हाफ के करना। पैट और ग्रेस दोनों को पेंसिल पे लिख देंगे। सेक्शंस 2 और 3 एक के बाद एक बिना ब्रेक के होंगे। और सेक्शन 4 में हमें पेंसिल्स के लिए जल्दी निकलना होगा, तो हमें पूरे 55 मिनट नहीं मिलेंगे, 20 मिनट ही होंगे। मतलब 11:10 तक एग्जाम सेंटर के बाहर। पैट और ग्रेस के पास 20 मिनट होंगे सबको टेस्ट सेंटर तक लाने के लिए। याद करने के बाद आती है मुश्किल घड़ी। बीमारी के अलावा वो हमें जल्दी जाने नहीं देंगे। मैं उल्टी कर सकता हूँ, उससे मुझे बेहतर महसूस होता है। तो मुझे कितने मिलेंगे? 1,25,00,000। और तुम्हें? 2.25 करोड़। इस महीने का किराया पहले ही मिल चुका है और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तैयार हो?
हाँ। ओके। ये रहे तुम्हारे फिली के पासपोर्ट्स, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। बैंक, तुम लेगोस के एक अमेरिकन स्कूल के नाइजीरियन सिटीजन हो। और लिन, तुम्हारे डैड की बीजिंग में एक रियल एस्टेट कंपनी है। रिजर्वेशन पैट के कार्ड पर है और बाकी सब वहाँ कैश में पे करेंगे। जिसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस एक चीज की रिहर्सल बाकी है। मैं निर्दोष हूँ, ठीक है? मेरा यकीन करिए, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा बताइए कि ये सब खत्म करने के लिए क्या करूं मैं कुछ भी करूंगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा डैडी। ऐसा तुम कुछ मत करना, समझ गए तुम? देखो, मैं समझ गया। अगर तुम पकड़े जाते हो तो अपनी आइडेंटिटी छिपा देना। अगर ये काम नहीं किया तो सबके सामने आके हम इनोसेंट बन जाएंगे। एक आखिरी बार, अगर बैंक पकड़ा गया। ओह हाँ, बैंक। मैं भला बैंक का दोस्त क्यों बनूंगा? मेरा मतलब है, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वो एक लूजर है। पिछले 4 सालों में मैंने उसे बस अकेले ही हैंग आउट करते हुए देखा है। वो बस पढ़ाई करता है और टीचर्स की चाटता रहता है। उसे कोई पसंद नहीं करता। मतलब उसका कचरे के डिब्बे में गिरना इतनी भी बुरी बात नहीं थी, ठीक है? अरे यार, आखिर तुम्हें हो क्या गया? मैंने वही कहा जो तुमने मुझसे कहने को कहा था। ये बात तुम्हें पहले कभी नहीं बताई थी। मैंने किसी को नहीं बताई थी। तो ये तुम लोग की प्लानिंग थी। तुमने उन लड़कों को पैसे खिलाए ताकि मैं अपना इंटरव्यू मिस कर दूं और मैं तुम लोग के साथ ये मजबूरी में करूं, है कि नहीं? इसमें तुम सब शामिल हो, है कि नहीं? नहीं, हो तुम्हें पता है मुझे उन पैसों की कितनी जरूरत थी? सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी मॉम के लिए, पूरे परिवार के लिए। हे, बैंक, रुको। बैंक, बैंक, देखो यार, एक सेकंड मेरी बात सुनो। ठीक है, शांत हो जाओ। देखो, आई एम सॉरी। मैंने उन लोगों को तुम्हारी मॉम के स्टोर के बाहर देखा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना सब कर देंगे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। पता है क्या होगा अगर मैं पकड़ा गया तो? मेरी लाइफ तुम लोग के जितनी आसान नहीं है। तुम अमीर लोग हो, तुम्हारे डैड वकील है, और तुम सिर्फ एक एशियन लड़की हो जो थोड़ा बहक गई थी। पर मैं, अगर हम पकड़े गए तो ना, लेकिन अगर ये काम कर गया तो सब सेट है। हर कोई जीतेगा। तुम जीतोगे। तुम लोग ही हमेशा जीतते हो। हे, बैंक, बैंक, हे! क्या? तो क्या उस बैंक के बिना हम कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे? मैंने बहुत कोशिश कर ली। लेन, 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 रुको प्लीज, प्लीज लेन। क्या तुम्हें ये पता था? नहीं, मुझे आई स्वेयर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस नहीं चाहती थी कि ये सब इतना बिगड़ जाए लेन। मैं तो बस ये चाहती थी कि, है ना? मैं कैसे मानूं कि हमारी दोस्ती कोई एक्टिंग नहीं थी? पैसे लौटा दो प्लीज, अब सब खत्म। फ्लाइट 3 घंटे में निकलेगी। तुम वापस क्यों आए? मैं यहां तुम्हारी वजह से हूं। तुम्हारी वजह से मुझे एक कचरे के डिब्बे के अंदर फेंक दिया गया। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मेरी आजादी छीनने का मौका नहीं देने वाला। अब अगर मैंने ना कह दिया तो?
मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और तुम्हारा फर्ज है मुझे वो दिलाना। रुको बैंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दैट इंसान चाहे कैसा भी हो, लेकिन सच कहूं तो उसने होटल अच्छा सेलेक्ट किया है। पहली बार मुझे रूम सर्विस मिल रहा है। ऐसे बैठे रहने को नहाना नहीं कहते। मुझे ये बताओ लिन, तुम्हें ये सब करना ही क्यों है? ये मेलिंग कौन है? ये मेरा चाइनीज नाम है, मतलब मेरा असली नाम। मेरी माँ ने मुझे खेलना सिखाया। हम हमेशा साथ में खेलते थे। उन्हें क्या हुआ था? वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो बीमार पड़ गई, लेकिन वो उस बारे में फैक्ट्री में किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। मेरी मॉम तो एक मेड थी, वहीं उन्हें एक्सटेंड के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि मैं भी उस बड़े स्कूल में पढ़ाई करूं, और फिर सारे पैसे स्कूल में जाने लगे। ये सिर्फ म्यूजिक सीखने का मौका नहीं है बैंक, हमें भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। अपनी जिंदगी जीने का मौका, और गलतियां करने का भी, और जो चाहिए वो हासिल करने का मौका, भले ही वो प्लान अच्छा ना हो। बस एक मौका। हाँ, सही कहा। तो उन्होंने लोकेशन बदल दी? टेस्ट अभी कैनपी में नहीं है, वो सेंटर सिटी की एक यूनिवर्सिटी में है। सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने ऑनलाइन चेक किया है, वो एक भूल भुलैया है। देखो, अगर हमने उन बच्चों के आंसर्स नहीं दिए तो हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्या प्लान अब भी ऑन है? लेन, अभी सो जाओ, कल का दिन बहुत बड़ा है। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी तकलीफ से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन हम चाहते थे कि हम कुछ ग्रुप्स को हमारे एक ज्यादा सिक्योर टेस्टिंग सेंटर में शिफ्ट करें, सबकी सेफ्टी के लिए। कोई भी तकलीफ हो तो हमसे मदद मांग लेना। प्लीज अपने फोन्स दे दीजिए। सेक्शन 1 है एक रीडिंग टेस्ट, जिसमें लगभग 52 सवाल होंगे और तुम लोगों को वक्त मिलेगा 65 मिनट।
सेक्शन 2 और 3 साथ में लिए जाएंगे और उसके बाद होगी एक ब्रेक। ब्रेक के दौरान इस रूम के बाहर या अंदर कुछ भी नहीं ला सकते। सेक्शन 4 में सिर्फ एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउ किया जाएगा। समय शुरू होता है। पेंसिल्स नीचे। दस मिनट का ब्रेक। हाँ। कार्स और क्लाइंट सब रेडी हैं। ओके, आंसर्स आ चुके हैं। ये क्या? क्या? इसे 80 लाख और चाहिए। इसे 5 मिनट में और 80 लाख चाहिए? पागल हो गया है क्या? अब तुम तो पागल मत बनो। मतलब अलास्का, बी का मतलब बनाना, बी मतलब बैल्टीमोर। बैट ये सब नहीं, लेटर्स। ठीक है, सी, CAB, CDD, BAC, BCD। प्रिंट। फायदा भी तो होना चाहिए। सेक्शन 2 शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 2 का समय खत्म हो चुका है। अब सेक्शन 3 शुरू कर सकते हैं। टाइम ओवर। पेंसिल्स नीचे। आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है। एक्सक्यूज मी, हमें बाथरूम की तलाशी लेनी है। प्लीज बाहर आओ।
सुना नहीं, तुमसे बाहर आने को कहा गया है। बस 1 मिनट। मैं दोबारा नहीं कहने वाला, चलो दरवाजा खोलो अभी के अभी। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हमें तुम अंदर कर क्या रहे हो? दरवाजा खोलो अभी। अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। हेलो, प्लीज बाहर आ जाइए। तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है। तुम मुसीबत में फंस चुके हो। सीधे सीधे कन्फेस कर लो। बताओ उस फोन में क्या था? अगर तुम अभी अंदर नहीं गई तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। सेक्शन 4 का समय शुरू होता है। ये बहुत जल्द लागोस में तुम्हारे स्कूल के नाइजीरियन कॉन्सुलेट को कनेक्ट कर लेगा। कन्फेस कर लो, बच जाओगे। वो 8-10 तक नहीं आए वो तो 8-10 तक जरूर आ जाएंगे। कोई नहीं उठा रहा। मैंने कहा ना, सैटरडे को बंद रहता है। क्या मैं जाऊं? मेरा पासपोर्ट आपके पास है। मेरी वाट तो लग ही चुकी है ना? निकलो यहां से। पता है तुम्हारा एक्सेंट लागोस जैसा नहीं है। क्योंकि स्कूल अच्छा है।
क्या तुम ठीक हो? मुझे घर जाना है, प्लीज। अगर तुम गई तो तुम्हारा स्कोर कैंसिल हो जाएगा। डूड, उन लोगों को अपने आंसर चाहिए। उन्हें थोड़ा वेट करने को बोलो। ओके, जाओ। जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो उन्हें आखिर कब तक रोक पाएगा। शायद वहाँ कुछ गड़बड़ हुई होगी पैट। ओह माय गॉड। उसका एक्सेंट अच्छा है क्योंकि वो लड़का नाइजीरिया में नहीं रहता। उसने होम एड्रेस की जगह पर कुछ नहीं भरा है। हमें उसे रोकना होगा अभी। मेरे ख्याल से उसकी लगभग इससे ज्यादा नहीं रही होगी। उसके साथ शायद कोई और भी था। एशियन फीमेल, लंबे काले बाल। तुम्हें कुछ पता चला? अभी नहीं। हे, हे, रुको। मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता, बस उन्हें ढूंढो। सिक्योरिटी के पास उनकी डिटेल्स है। जब तक वो इस कैंपस में है, उन्हें पकड़ा जा सकता है। पैट, ट्विटर जाम हो गया। इसे मैं संभाल लूंगा। आंसर्स मिले क्या? नहीं, अभी भी 6 आंसर्स बाकी हैं। रुको, नेटवर्क कहाँ चला गया? ले, बहुत कम वक्त बचा है। हमें आंसर्स चाहिए। आंसर्स मिल गए। कम ऑन। हाँ, चलो। हम जीत गए। बहुत बढ़िया, लाजवाब।
अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा मॉम। तुम्हारा पसंदीदा खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आई लव यू। मुझे तो पता था। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि इन दोनों जीनियसेस के बिना हम ये कभी हासिल नहीं कर पाते। दी आइकन्स, दी लेजेंड्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बैंक और अच्छा रुको, तो तुम लोगों ने होटल के टॉप फ्लोर का एक्सेस ले लिया? मतलब अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहने की आदत डालनी होगी ना। मैं उस फैंसी न्यूयॉर्क अपार्टमेंट को देखने के लिए बेताब हूँ। ग्रेस, तुमने इन्हें बताया नहीं कुछ भी? क्या बताना था? ओ बस वो हम हम 1 साल बस ट्रैवल करने वाले हैं। ओह माय गॉड लिन, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। सच में मजा आ जाएगा। 1 साल की बात है, तुम भी साथ चलो। ओह माय गॉड, सच में मजा आ जाएगा। और अपार्टमेंट का क्या? इसे कह रही थी ना तुम दोस्ती। लिन, लिन रुको, लिन रुको, मैंने कहा तुम्हें तो जो कुछ भी चाहिए था वो मिल गया है ना। मैं बस अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहती थी, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं एक अच्छी एक्टर नहीं बन पाऊंगी। मैंने सब दांव पर लगाया, और उसके बाद भी तुम्हें सिर्फ खुद की परवाह है। कम ऑन, तुमने भी तो ये खुद के लिए ही किया है, बिल्कुल हमारी तरह। देखो, तुम जरा आगे की सोचो, और हम लोग अभी भी कोलंबिया जा रहे हैं। और सोचो वहाँ कितने क्लाइंट्स मिलेंगे और तुम कितने पैसे कमाओगी। और फिर हम सभी लोग साथ में न्यूयॉर्क में होंगे, और तुम जूलियट के लिए ट्राई करना। हम सभी लोग खुश रहेंगे। ये सही कह रहा है। मुझे जाना होगा। हे हे लिन, लिन लोग सिर्फ काम से काम रखते हैं, और हमारा काम खत्म होने के बाद हमें गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें देखकर तुम्हें यही याद आएगा कि तुम कितने घटिया हो। जल्दी आ गई तुम। ठीक नहीं लग रहा था। अभी हमें एक सनसनीखेज खबर मिली है। फिलाडेल्फिया के सबसे गरीब स्कूल डिस्ट्रिक्ट में एक पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एसएटी स्कोर्स रद्द हो चुके हैं। हालांकि कॉलेज बोर्ड दोषियों की पहचान करने में असमर्थ है। सेफ्टी के लिए टेस्ट की वैधता को मद्देनजर रखते हुए उल्लंघन किए गए एग्जाम सेंटर पर सभी स्टूडेंट्स अपना एसएटी एग्जाम दोबारा देंगे। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। नुकसान उन्हीं का होता है जिनका सब कुछ दांव पर लगा हो। सरकार की इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है, हम तुरंत ही आपको उस बारे में सूचित करेंगे। इस स्कैम पर हमारा 1 घंटे बाद लाइव टेलीकास्ट होगा, उसे देखना ना भूलें। ठीक है? या, थैंक यू। कैनपी के बारे में सुना? मैंने न्यूज़ में देखा। उन बच्चों को हमारी वजह से सजा मिल रही है। कुछ लोग वो टेस्ट दोबारा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमें ये फिक्स करना होगा। कैसे? सब सच बोल के। लेन, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है हमारा क्या होगा? उन बच्चों के साथ हमने जो कोई किया। ना कोई हमेशा जरूर हारता है। हर कोई नहीं जीत सकता। हाँ, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन हमने सच बोल दिया तो भी उन बच्चों की किस्मत नहीं बदलने वाली। तो ये उनके लिए कर रही हो या खुद को बेहतर फील करवाने के लिए? आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इसमें इन्वॉल्व किया। सच में सॉरी, पर मुझे सच बोलना है, सोच लिया है। लेन,
ऐसा मत करो। बैंक, मुझे सच नहीं, बोलना है। तुम समझ नहीं तुम्हारा रही हो। डरना जायज नहीं, है, ऐसा मैं बिल्कुल समझ नहीं रही है। हूँ, पर तुम मेरी मैं बात तो सुनो। undocumented हूँ। क्या? मेरे पास पेपर्स नहीं है, तभी तो मैं नकली डॉक्यूमेंट्स ला पाया। मैं मॉम के साथ यहाँ 6 साल की उम्र में आया और हमारा वीजा एक्सपायर हो गया। मेरे डैड, मेरी बहन, सब लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं। कॉलेज जाना मतलब एक जॉब मिलना, स्टूडेंट वीजा मिलना और फिर एक ग्रीन कार्ड, ताकि मैं अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकूं। तुम और कितने लोगों को सजा दोगी? बैंक, आई एम सो सॉरी। मुझे पता होता हम सभी को अपने फैसलों के साथ जीना होता है। तुम्हें भी जीना होगा, और प्लीज मुझे भी जीने दो। वो मैं थी डैड, जो न्यूज़ पे फिलाडेल्फिया का दिखा रहे हैं। जानता हूँ, ये चीटिंग वाली बात मैं कल रात को ही समझ गया था। अगर मैंने सच बोल दिया तो बहुत लोगों का बेमतलब नुकसान होगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे माफ करना। मुझे भी माफ कर देना। मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। अगर मैं तुम्हारे साथ प्रे करता हूं तो शायद मैं उसकी आवाज सुन सकूंगा, और शायद से तुम्हारी आवाज भी। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें जो सही लगे वो करो। मैं इसे सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन शुरू करने के बाद मुझे खुद को साबित करना था। तो टाइम डिफरेंस की मदद से मैंने सब फिगर आउट कर लिया, और वो एनकोडेड पेंसिल्स। बैंक तब आया जब उसे लगा कि मैं अकेले सब संभाल नहीं पाऊंगी। बात यह है कि ये सब पैट की वजह से हुआ। जब ट्यूशन से उसके एसएटी स्कोर्स इंप्रूव नहीं हुए, उसने मेरी मदद मांगने के लिए ग्रेस को भेजा। उसने अपने अकाउंट से पैसे भेजे, ट्रैवल के पैसे भरे, और फायदा उसके फ्रेंड्स का हुआ। सारे सबूत उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। पैट को इस सब का मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं। वो बच्चे तो कहते ही हैं जिन्होंने उसका प्रेजेंटेशन आपके ऑफिस में बैठकर देखा था। याद रखना, ये सब बाहर आ गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे लिन। मैं नहीं चाहती कि ये बाहर आए मिस्टर स्टोन। मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बच्चों के बारे में बताऊं जिनके पास एक बड़े टेक लॉयर के बेटे के पैसे और कनेक्शंस का सहारा था, ताकि वो और उसकी गर्लफ्रेंड बाकी लोगों की तरह नॉर्मली काम कर पाए। और मैं नहीं चाहती कि ये बात भी बाहर आए कि आपके बेटे ने दूसरे स्टूडेंट पर हमला करने के लिए गुंडों को हायर किया था ताकि हम मजबूर हो जाएं। तुम चाहती हो मैं ये बात मान लूं? पैट ने जो किया उसके बाद मैंने बैंक को बचाने की कसम खाई। मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिस पर मैं ध्यान नहीं देने वाली थी, लेकिन पता चला कि आपका बेटा झूठा इंसान है। ये चैट्स है पैट और उन गुंडों के जिन्होंने बैंक पर हमला किया था, और तो और उसने वेनमो से पे किया, और ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन पर उसने एक फिस्ट इमोजी डाली है।
तुम्हें क्या चाहिए? कैनपी के स्टूडेंट्स को एसएटीज के पैसे दोबारा नहीं भरने चाहिए। मैं चाहती हूँ आप उनके लिए एक फंड सेटअप करें जिससे उनके ये सारे खर्चे निकल जाएं और आगे के सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। पता भी है इसमें कितने पैसे लगेंगे? रजिस्ट्रेशन के है 4,500 और कैनपी के बगल में एक हाई क्वालिटी एसएटी प्रेप कोर्स है जिसके हैं लगभग 60,000। कैनपी के इस साल के क्लास में करीब 417 स्टूडेंट्स हैं और उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी ऐड किया जाए तो जिसका एवरेज अमाउंट होता है साल के करीब 3.5 करोड़। न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट से तो बहुत कम। और क्या चाहिए? बैंक की फैमिली को उनके इमिग्रेशन स्टेटस में थोड़ी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ आपका लॉ फर्म उनकी मदद करे। मैं बात कर लूंगा। थैंक यू मिस्टर स्टोन, आपने बहुत मदद की है। रुको, इस सब में क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगने वाले? मेरे जूलियट ऑडिशन के लिए गुड लक बोल सकते हैं। तुम नहीं चाहती कि मैं कॉल करके तुम्हारी एडमिशन करवाऊं? अगर मैं वहां गई तो मैं चाहती हूँ कि अपनी काबिलियत पर जाऊं। लेन, अगर म्यूजिक में कुछ नहीं हुआ और तुम्हें जॉब चाहिए, मुझे कॉल करना। Look how the people gather round when you finally came up. Boy, you came up, put it down for 'em. Boy, you came up, boy, you came up.